नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। भव्य और दिव्य राम मंदिर का शिलान्यास हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर की शिला रखी और राम नाम का एक बार फिर से संकल्प लिया। पीएम मोदी ने जो राम नाम की शपथ ली थी वो पूरी हो गई और करोड़ों लोगों की आस्था को एक रास्ता मिल गया। राम मंदिर का सपना सच होने जा रहा है। प्रधानमंत्री जी का आगमन मंच पर हो गया है। शांतिरं तरिक्षकुं शांतिः कलिमलं रामाय कार्यं नमः। 500 साल का इतिहास बदल गया। देश के करोड़ों लोगों को वो मिल गया जो एक सपना था, जिस सपने को खुली आंखों से देखा था और अब उसी सपने का शिलान्यास देखा। ओम भूर्भुवः स्वः गणपत्याद्या राम मंदिर के काम की शुरुआत देखी है। अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास किया गया। सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेव। पीएम मोदी ने भूमि पूजन किया और राम मंदिर के लिए आधारशिला रखी। सहित स्कंद विस्तीर्ण शाखो ऋक्पत्र साम पुष्प। इसके लिए पीएम मोदी ने चांदी की शिला रखी। अयोध्या में मंत्रोच्चार के बीच सबसे पहले संकल्प पूजन हुआ। फिर शेषनाग पूजा के साथ पूरा विधि विधान हुआ। और इस तरह से शिलान्यास की पूजा की गई। ठीक 12:44 और 8 सेकंड के अभिजीत मुहूर्त में चांदी की शिला रखी गई और राम मंदिर का काम विधिवत शुरू हो गया। शिलान्यास पूजा में पीएम मोदी के अलावा संघ प्रमुख मोहन भागवत, यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए और इस ऐतिहासिक मौके के गवाह बने। दुनिया भर में इस पल को लोगों ने लाइव देखा और करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक राम मंदिर का काम शुरू हो गया। प्रधानमंत्री ने बहुप्रतीक्षित राम मंदिर निर्माण की नींव रखी। मंत्रोच्चार के बीच पीएम मोदी ने चांदी की ईंट रखी और कहा कि आज करोड़ों भारतीयों की अभिलाषा आशा पूरी हुई है। भारत माता की जय, भारत माता की हर हर महादेव। इस पवित्र अवसर पर सभी को बधाई। उन्होंने कहा कि आज के दिन की गूंज पूरे विश्व में सुनाई दे रही है। पीएम ने यह भी कहा कि राम की शक्ति देखिए, इमारतें टूटी पर उनका अस्तित्व नहीं टूटा। आज सदियों का सपना पूरा हुआ। राम सबके हैं, राम सब में है। साथियों, मुझे विश्वास है कि श्री राम के नाम की तरह ही अयोध्या में बनने वाला भव्य राम मंदिर भारतीय संस्कृति की समृद्ध विरासत का द्योतक होगा। पीएम ने भगवान राम और सीता के जयकारों के साथ अपना भाषण शुरू किया। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। उन्होंने कहा कि इस खास मौके पर आना स्वाभाविक था, क्योंकि राम का काम किए बिना मुझे कहां चैन मिलने वाला था। और आना बड़ा स्वाभाविक भी था, क्योंकि राम काज किनु बिनु मोहि कहां बिसरा। पीएम ने अयोध्या से पूरी दुनिया को राम नाम का संदेश दिया।
पूरी दुनिया को राम नीति की सीख दी। शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेव। राम की मर्यादा, राम राज और श्री राम के चरित्र को प्रधानमंत्री ने दुनिया में सर्वोच्च बताया। पीएम मोदी ने अपनी राम शपथ पूरी की। भव्य और दिव्य राम मंदिर का शिलान्यास हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि जम्मू कश्मीर के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में मनोज सिन्हा को चुना गया है। जीजी मुर्मू की हम बात करेंगे। जीसी मुर्मू ने उपराज्यपाल के पद से राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्वीकार कर लिया है। तो बड़ी खबर ये आ रही है, मनोज सिन्हा, अगर हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, काफी बड़ा नाम, और एक वक्त वो भी था जब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की रेस में उनका नाम था। लेकिन अब जो बड़ी खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी उन्हें इस जिम्मेदारी के लिए चुना गया है। तो जम्मू कश्मीर के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में मनोज सिन्हा को चुना गया है। बता दें कि जीसी मुर्मू ने उपराज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्वीकार कर लिया है। तो मनोज सिन्हा की अगर जब हम बात करते हैं तो काफी बड़ा कद, बड़े नेता, और अब ये नई जिम्मेदारी, कल ही हमने जैसे जिक्र किया कि अनुच्छेद 370 को हटे 1 साल हुआ और कश्मीर काफी हद तक एक नए विकास की तरफ बढ़ेगा। तो यह जिम्मेदारी भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर की नई जिम्मेदारी के साथ उन्हें चुना गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अभी तक की अगर हम बात करें, और जिम्मेदारी बहुत बड़ी इसलिए भी हो जाती है क्योंकि हम लगातार कश्मीर की बात करते हैं। कश्मीर कि चाहे वो डेवलपमेंट की बात हो, स्पेशली आफ्टर 370, तो काफ़ी तब्दीलियां वो जम्मू कश्मीर एक्सपेक्ट भी किए हुए हैं। शैलेंद्र वांगू हमारे साथ नेशनल एडिटर जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र जी, मनोज सिन्हा का नाम किस तरह से इसे देखा जाए? देखिए जीनत, ये बहुत दिलचस्प बात है, इंटरेस्टिंग बात है कि कल देर शाम इस्तीफा आता है गिरीश चंद्र मुर्मू का, और आज सुबह यानी कुछ घंटों के अंदर ही मनोज सिन्हा, जो कि यूपी से ताल्लुक रखते हैं, यूपी के गाजीपुर से वो एमपी रहे हैं जी, तो ऐसे में उनको नियुक्त किया जाता है। इसके पीछे न सिर्फ यूपी कनेक्शन है, बल्कि ये देखना होगा, ये दूसरी बार है जब केंद्र की तरफ से एक पॉलिटिशियन रहे व्यक्ति को जम्मू कश्मीर का गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया। आपको याद दिलाएं, इससे पहले सत्यपाल मलिक, जो कि बिहार के राज्यपाल थे, वो एक पॉलिटिशियन थे, लंबे अरसे से पॉलिटिशियन रहे हैं, उनको पहले गवर्नर बनाया गया था जम्मू कश्मीर का, आज से कुछ साल पहले। लेकिन जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद अक्टूबर के महीने में जीसी मुर्मू को वहां पर नियुक्त किया गया था एलजी के तौर पर, और अब फिर से एक और पॉलिटिशियन जो कि मोदी सरकार में रेल राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, मनोज सिन्हा, और यूपी से उनका पुराना ताल्लुक है, उनको अब नियुक्त किया गया है। तो जाहिर तौर पर जम्मू कश्मीर में इससे पहले जो आर्मी बैकग्राउंड के जो व्यक्ति हैं उनको ही गवर्नर नियुक्त किया जाता रहा है, लेकिन ये दूसरी बार है जब एक राजनेता को, एक पॉलिटिशियन को नियुक्त किया गया। हालांकि मनोज सिन्हा का कहा जाता है कि आईएएस का भी बैकग्राउंड रहा है, लेकिन वो बहुत जो उनका स्वभाव है वो बहुत मतलब सॉफ्ट है, बहुत लो प्रोफाइल रहते हैं, और मंत्री के तौर पर उन्होंने 5 साल बतौर रेल राज्य मंत्री काम किया था। अब देखना ये होगा कि आपको ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताएं कि उनके जो फॉलोअर्स हैं विकास पुरुष के नाम से उनको बुलाते हैं, लेकिन जाहिर तौर पर आप देखना होगा कि जम्मू कश्मीर का विकास वो कैसे करते हैं। और आने वाले वक्त में, क्योंकि लगातार जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन रहे हैं पिछले करीब 1 साल में, तो ऐसे में जब आने वाला जो वक्त है जम्मू कश्मीर के विकास के लिए, वो काफी महत्वपूर्ण होगा नए एलजी के लिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और जीसी मुर्मू की जब हम बात करते हैं, 60 वर्षीय आईएएस जो है उनका भी काफी बड़ा बैकग्राउंड, उस हिसाब से तो ये माना जा रहा है कि सेंटर में उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं हुई, लेकिन ये खबर सबको हैरान करने वाली है। और जब हम मनोज सिन्हा का जिक्र करते हैं तो काफी डेवलपमेंट को लेकर स्पेशली गाजीपुर के लोग उनको याद भी करते हैं, हालांकि वो अपनी सीट नहीं बचा पाए थे। भूमि पूजन के बाद शाम को अयोध्या में दीपोत्सव मनाया गया। अयोध्या की राम की पैड़ी दीपों से जगमग हो गई थी।
तो ये आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, कल राम मंदिर भूमि पूजन होता है, फिर शिलान्यास की जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई प्रधानमंत्री ने किया, और उसके बाद शाम को जो तस्वीरें आई देश दुनिया के कोने कोने से, ऐसे जैसे कि अमूमन हम देखते हैं कि दिवाली के मौके पर, और उससे भी ज्यादा खूबसूरत तस्वीरें। तो ये राम की पैड़ी की अलौकिक छटा जो है आप देख भी पा रहे हैं। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने भी राजभवन में राम मंदिर भूमि पूजन और निर्माण कार्य शुरू होने के मौके पर दीप प्रज्वलित किए। राजभवन में श्री राम के वर्णाक्षर आकृति में दीप जलाए और भगवान श्री राम से राष्ट्र की सुख समृद्धि की प्रार्थना की। तो अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास के बाद पूरा देश राम में नजर आ रहा है। वहीं उत्तराखंड में मुख्यमंत्री आवास की अगर हम बात करें, इस मौके पर 5001 दिए जलाए गए। तो अयोध्या में पीएम मोदी द्वारा शिवराम मंदिर के भूमि पूजन और शिलान्यास करने के बाद जहां देश भर में जश्न का माहौल रहा, वहीं केदारनाथ धाम में इस ऐतिहासिक दिन को लोगों ने उत्सव की तरह मनाया। केदारनाथ धाम की दो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। पहले वीडियो में श्रद्धालु और तीर्थ पुरोहित मंदिर परिसर में जय श्री राम के नारों के जय घोष कर रहे हैं। दूसरे वीडियो में श्रद्धालुओं द्वारा केदारनाथ धाम में दीप जलाकर इस ऐतिहासिक अवसर पर उत्सव मनाया जा रहा है। वहीं बद्रीनाथ मंदिर में भी इस मौके पर दीप जलाए गए। रात में बद्रीनाथ मंदिर की तस्वीरें एक अलग ही छटा बिखेर रही थी। देखिए, तस्वीरें हरिद्वार से भी कुछ ऐसी ही आई। विश्व प्रसिद्ध हर की पैड़ी पर श्री गंगा सभा द्वारा शाम को विशेष आरती का आयोजन किया गया, जिसके बाद 11,000 दीपों से हर की पैड़ी पर दीपावली मनाई गई। ऋषिकेश के गंगा तट की अगर हम बात करें, राम जन्मभूमि शिलान्यास के जश्न में सोमवार को अगर हम सराबोर जो है ये पूरा नजर आता है। हर तरफ दीप उत्सव की तस्वीरें देखने को मिली। तीर्थ नगरी के लोग गंगा तट पर हजारों दीप जलाए हुए नजर आए। राम मंदिर शिलान्यास के बाद नैनीताल में भी लोगों ने दीप जलाए और इस दिन को ऐतिहासिक बनाया। राम सेवक सभा में संघ और हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने 1000 दीप जलाकर इलाके को रोशन किया। नमस्कार बंदा। पौड़ी के पौराणिक रघुनाथ मंदिर में दीपोत्सव का आयोजन किया गया। देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी और संत समाज की मौजूदगी में स्थानीय लोगों ने मंदिर परिसर में 2100 दिए रोशन किए। तो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से राम भक्तों में खुशी है। पौड़ी के फलसवाड़ी में सीता माता के भू समाधि स्थल स्थित सीता मंदिर और देवल स्थित लक्ष्मण मंदिर में स्थानीय निवासी जमकर झूमते नजर आए। महिलाओं में विशेष तौर पर उत्साह देखने को मिला, जो कीर्तन भजन के साथ झूमती नजर आई। तो अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास हो चुका है। अब उत्तराखंड सरकार मां सीता की भू समाधि स्थल को महाधाम बनाने जा रही है। लंबे समय के इंतजार के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का शिलान्यास हो गया। करोड़ों हिंदुओं की आस्था के केंद्र अयोध्या में तो राम मंदिर का निर्माण अब हो रहा है। वहीं देवभूमि में मां सीता का धाम बनाने की तैयारी हो रही है। पग पग पर भगवान राम की शक्ति बनने वाली सीता मां का मंदिर उत्तराखंड के पौड़ी जिले के फरसवाड़ी गांव में है। मान्यता है कि इसी जगह पर मां सीता धरती में समाई थी।
अब सीता सर्किट बनाने के लिए ट्रस्ट भी बन चुका है और जल्द निर्माण भी शुरू होगा। फलसवाड़ी गांव है, पौड़ी जनपद के कोट ब्लॉक में। माता सीता ने वहां पर भू समाधि ली थी और वहां पर हजारों वर्षों से उस स्थान पर विशेष पूजा होती है, मेला होता है और ऐसे पुण्य स्थान को माता सीता की स्मृति में विकसित करने का हमारी सरकार ने सुनिश्चित किया, जिसको जन सहयोग से विकसित किया जाएगा। उसके लिए एक ट्रस्ट बना लिया गया है और उसका स्वरूप क्या होगा वो सब उसमें निर्धारित कर लिया गया है। सीता धाम के साथ लक्ष्मण और गिद्धराज जटायु का मंदिर बनाने की भी तैयारी है, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर सीता मां की रक्षा और मदद का प्रयास किया। ये भी हमारी परिकल्पना है कि वहाँ पर जटायु का भी मंदिर वहाँ पर बनाया जाए, क्योंकि नारी सम्मान के लिए और नारी की रक्षा के लिए अगर सबसे पहला बलिदान है और जो मनुष्य का नहीं है, एक जटायु का है, तो उनका भी वहाँ पर मंदिर बनाया जाएगा। सीता मां के नाम पर सरकार देवभूमि में धार्मिक पर्यटन के लिए सीता सर्किट तैयार करना चाहती है, जिसमें देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से लेकर पौड़ी में सीता मां के भू समाधि वाले स्थान को जोड़ा जाए और इसी प्लान पर काम भी चल रहा है। ASI के रखरखाव में वहाँ पर एक लक्ष्मण का टेम्पल बना हुआ है बगल में ही। उसी तरह से भगवान राम जी का एक टेम्पल जो है वो आपके देवप्रयाग के क्षेत्र में है, रघुनाथ जी का टेम्पल जिसे कहते हैं। तो इस तरह की जो उनके जीवन से संबंधित जो अलग अलग हमारे यहाँ पर मान्यता पर स्थान है, मंदिर है, उनको एक जगह पर कराते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये कहा था कि हम लोगों को एक सीता सर्किट बनाना चाहिए। देवभूमि अपने हजारों मठ मंदिरों, 5 प्रयागों और 4 धाम के लिए प्रसिद्ध है और जल्द इस पावन धरती पर भी एक महाधाम बनेगा, जहां मां सीता की जीवन यात्रा संपन्न हुई थी। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, उत्तराखंड कांग्रेस आज से वर्चुअल रैली की शुरुआत कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह आज सुबह 11:30 बजे वर्चुअल रैली की शुरुआत करेंगे। राज्य के सभी 13 जिलों में वर्चुअल रैली होगी। पहली रैली नैनीताल जिले में होगी, जिसमें बीजेपी सरकार की नाकामियां गिनाई जाएंगी। इसी बीच एक और बड़ी खबर, यमुनोत्री से विधायक केदार सिंह रावत को फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई है। देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाने में इस मामले में रिपोर्ट जो है वो दर्ज करा दी गई है। तो यमुनोत्री से विधायक केदार सिंह रावत को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है, बड़ी खबर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।